नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ रहे हैं संसार सागरस्य नायकः, कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 का अष्टम पाठ। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया गया है और उसी संसार सागर के नायकों की चर्चा यहाँ पर की गई है। नायक अर्थात हीरो भी जिसे हम बोलते हैं, अर्थात संसार सागर मानव निर्मित तालाब या बावड़ी का निर्माण करने वाले वे नायक। के आसन ते अज्ञात नामान, वे अज्ञात नाम वाले जिनका नाम हमें पता नहीं है, ज्ञात नहीं है, ऐसे नाम वाले वे कौन थे। शतशः सहस्त्रशः तड़ागा सहसा एव शून्यात् न प्रकटीभूता। शतशः अर्थात सैकड़ों, सहस्त्रशः अर्थात हजारों, तड़ागा तालाब, सहसा एव अचानक ही, शून्यात् शून्य से अर्थात आसमान से, न प्रकटीभूता प्रकट नहीं हुए। वे सैकड़ों और हजारों तालाब अचानक ही आसमान से प्रकट नहीं हुए। इमे एव तड़ागा अत्र संसार सागरा इति। इमे एव ये ही तड़ागा तालाब, अत्र यहाँ संसार सागरा अस्ति संसार सागर हैं। ये ही तड़ाग यानी कि ये ही तालाब यहाँ संसार सागर हैं। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयितॄणाम् एकं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। एतेषाम् इनके, आयोजनस्य नेपथ्ये आयोजन अर्थात निर्माण के, नेपथ्ये मतलब पीछे, निर्मापयितॄणां मतलब बनवाने वालों की, एककम इकाई, निर्मातॄणां बनाने वालों की, दशकम दहाई आसीत थी। इनका निर्माण करने के पीछे बनाने वालों की इकाई बनवाने वालों की इकाई और बनाने वालों की दहाई थी। एतत् एककम दशकम च आहत्य शतकम सहस्त्रम वा रचयतः स्मः। एतत् ये एककम अर्थात ये इकाई, दशकम च और दहाई, ये इकाई और दहाई, आहत्य शतकम सहस्त्रम यानी कि सैकड़ों और हजारों, व रचयति स्मः बनाती थी। ये इकाई और दहाई ही सैकड़ों और हजारों बनाती थी, अर्थात इन इकाई और दहाई से जुड़कर सहस्त्रों और सैकड़ों और हजारों लोग बन जाते थे। परम विगतेषु 200 वर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजेन यत् किंचित पठितम्। लेकिन परम अर्थात लेकिन, विगतेषु मतलब बीते, 200 वर्षेषु यानी कि 200 वर्षों में, नूतन पद्धतियाँ नई पद्धतियों से, समाजेन समाज में, यत् किंचित जो कुछ, पठितम पढ़ा गया, पठितेन तेन समाजेन एककम दशकम सहस्त्रकम च इत्येतानि शून्य एव परिवर्तितानि। पठितेन पढ़े गए, तेन समाजेन उस समाज के द्वारा, एककम इकाई, दशकम दहाई, सहस्त्रकम और हजारों, इत्येतानि इन सभी को, शून्य एव परिवर्तितानि शून्य में ही बदल दिया गया। लेकिन बीते हुए 200 वर्षों में नई पद्धति आने से समाज में जो कुछ भी पढ़ा गया, उस पढ़े हुए उस समाज के द्वारा इस इकाई, दहाई और सैकड़े को शून्य में ही बदल दिया गया। अर्थात ये जो इकाई से दहाई, दहाई से जो सैकड़े बनते थे, ये पुनः शून्य बन गए, अर्थात ये सब पद्धति लुप्त हो गई।
अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयम् अपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यद् अस्मात् पूर्वम् एतावतः तडागान् के रचयन्ति स्म। अस्य नूतन समाजस्य मनसि, इस नूतन समाजस्य मनसि, नए समाज के मन में इयम अपि यह भी जिज्ञासा जानने की इच्छा न एव नहीं उद्भूता उत्पन्न हुई यद कि अस्मात् पूर्वम हमसे पहले एतावत इस प्रकार के तड़ागान तालाब के रचयन्ति स्म कौन बनाते थे। इस नए समाज के मन में यह भी जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई कि हमसे पहले इस तरह के तालाब कौन बनाते थे। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतन प्रविधि विकसितः तेन प्रविधिना अपि पूर्वसम्पादितम् एतत् कार्यं मापयितुं न केनापि प्रयतितम्। एतादृशानि कार्याणि इस प्रकार के कार्य कर्तुं करने के लिए ज्ञानस्य ज्ञान का यो नूतन प्रविधि विकसितः यो जो नूतन नई प्रविधि तकनीक विकसित हुई इस प्रकार के कार्य को करने के लिए ज्ञान की जो नई तकनीक विकसित हुई तेन प्रविधिना अपि उस प्रविधि से भी उस तकनीक से भी पूर्व संपादितम पहले संपादित किया गया अर्थात पहले किया गया एतत् कार्यम यह कार्य मापयितुम न मापने की न केनापि प्रयतितम नहीं किसी के द्वारा प्रयास किया गया अर्थात पूर्व में किए गए इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए ज्ञान की जो नई तकनीक विकसित हुई उस तकनीक के द्वारा भी पहले किए गए इस कार्य को मापने के लिए कोई प्रयास या किसी के द्वारा प्रयास नहीं किया गया। अद्य ये अज्ञात नामानः वर्तन्ते पुरा ते बहु प्रथिता आसन। अद्य आज ये मतलब जो अज्ञात नामानः अज्ञात नाम के वर्तन्ते हैं। पुरा मतलब प्राचीन काल में, ते मतलब वे, बहुप्रथिता बहुत प्रसिद्ध आसन थे। आज ये जो अज्ञात नाम के हैं प्राचीन काल में वे बहुत प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे तड़ागा निर्मीयन्ते स्म। अशेषे मतलब संपूर्ण, जो ही देशे संपूर्ण देश में तड़ागा निर्मीयन्ते स्म तालाब बनाए जाते थे। निर्मातारो अपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म। निर्मातारो मतलब बनाने वाले भी अशेषे देशे संपूर्ण देश में निवसन्ति स्म सारे देश में रहते थे। अर्थात संपूर्ण देश में तालाब बनाए जाते थे और तालाब बनाने वाले भी संपूर्ण देश में रहते थे। गजधरः इति सुंदर शब्दः तड़ाग निर्मातॄणां सादरं स्मरणार्थम। गजधर इति सुंदरः शब्दः, यह सुंदर शब्द है। तड़ाग निर्मातॄणां तालाब बनाने वालों को सादरम आदर के साथ स्मरणार्थम याद रखने के लिए गजधर शब्द दिया गया। गजधर ऐसा सुंदर शब्द तालाब बनाने वालों को आदर के साथ याद करने के लिए दिया गया। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दो अयम् अद्यापि प्रचलति। राजस्थानस्य राजस्थान के केषुचित् कुछ भागेषु भागों में शब्दो अयम यह शब्द अद्यापि आज भी प्रचलति चलता है। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी चलता है। कहा गजधर, गजधर कौन है? यह गज परिमाणम धारयति स गजधर। यह जो गज परिमाणम, गज का परिमाण, गज की इकाई नाप, गज जो नापने की एक इकाई है, उस गज जो गज परिमाण को धारण करता है स गजधर, वह गजधर है। गज परिमाणम एव मापन कार्ये उपयुज्यते। गज परिमाण यानी कि गज जो इकाई है वह मापने के कार्य में अर्थात नापने के कार्य में उपयुज्यते उपयोग की जाती है। समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मिकी, समाज में 3 हाथ के परिमाण की लौह यष्टि लोहे की छड़ हस्ते गृहीत्वा हाथ में लेकर चलते हुए गजधरा
इदानीं शिल्पी रूपेण नैव समादृता सन्ति। इदानीं इस समय शिल्पी रूपेण, शिल्पी के रूप में, शिल्पी कहा जाता है निर्माण कार्य करने वाले, तो शिल्पी के रूप में न एव समादृता सन्ति, आज आदृत या समादृत नहीं किए जाते हैं। समाज में 3 हाथ के परिमाण की लोहे की छड़ धारण करके चलने वाले ये गजधर आज शिल्पी के रूप में आदर नहीं, या इनका आदर नहीं किया जाता। गजधरः यः समाजस्य गांभीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे परिचितः। गजधर यह जो समाजस्य, समाज की, गांभीर्यम मतलब गंभीरता को अर्थात गहराई को, गजधर जो समाज की गहराई को, मापयेत मतलब मापते हैं, इति अस्मिन् रूपेण परिचितः इस रूप में परिचित है। गजधरा वास्तुकारा आसन। गजधर जो थे वो वास्तुकार थे, निर्माण कार्य करने वाले, मकान आदि बनाने वाले थे। कामं ग्रामीण समाजो भवति नागर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधस्य च दायित्वं गजधरा निभालयन्ति स्म। काम ग्रामीण समाजो भवतु, ग्रामीण समाज में हो, नागर समाजो वा या फिर नगरीय समाज में, नगर में, तस्य नवनिर्माणस्य उसके नए निर्माण की, सुरक्षा प्रबंधस्य च और सुरक्षा प्रबंध की, दायित्वम जिम्मेदारी, गजधरा निभालयन्ति स्म गजधर निभाते थे। काम चाहे ग्रामीण समाज में हो या नगरीय समाज में हो, उसके नवनिर्माण की और सुरक्षा प्रबंध की जिम्मेदारी गजधर संभालते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यन्तं सर्वाणि कार्याणि एतेषु एव आदृतानि आसन्। नगर नियोजनात्, नगर नियोजन से, लघु निर्माण पर्यंतम छोटे से निर्माण तक, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, एतेषु एव इनके द्वारा ही, इन पर ही, आदृतानि सन्ति आदृत थे। यानी कि बड़े बड़े नगरों का निर्माण करना हो या छोटा सा निर्माण करना हो, सभी कार्य इन पर ही आधारित थे। ते योजनां प्रस्तुवन्ति स्म, वे योजना प्रस्तुत करते थे। भाविव्यम आकलयन्ति स्म, और उसमें आने वाले खर्च का आकलन करते थे। उपकरण भारान संग्रहणन्ति स्म, और उसे बनाने के लिए जो उपकरण होते थे उनको इकट्ठा करते थे। प्रतिदाने ते न तद याचन्ते स्म यद दातुम तेषां स्वामिनः असमर्था भवेयुः। प्रतिदाने मतलब बदले में, ते वे, न तद याचन्ते वह नहीं मांगते थे, यद जो, दातुम देने में, तेषां स्वामिनः उनके स्वामी, असमर्था भवेयुः असमर्थ हों। बदले में वे ऐसा कुछ भी नहीं मांगते थे जिसको देने में उनके स्वामी असमर्थ हों। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानम् अपि प्रदीयते स्म। कार्य समाप्त होने पर वेतनानि अतिरिच्य, वेतन के अतिरिक्त, गजधरेभ्यः गजधरों को, सम्मानम अपि सम्मान भी, प्रदीयते स्म दिया जाता था। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पिभ्यः, ऐसे एतादृशे इस तरह के, शिल्पिभ्यः शिल्पियों को, नमः अर्थात नमस्कार है। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ के अर्थ को समझा। आशा है आपको अर्थ समझ में आया होगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।